आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है एक नया टॉपिक करेंगे, चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। तो अभी हम लोग रिफ्लेक्शन का पार्ट देख रहे थे। तो उसमें जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इन डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कॉन्केव मिरर का देखा था, उसमें 6 हम लोगों ने देखा था, अलग अलग पोजीशंस देखा था, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा था और अलग अलग पोजीशन उसका जो है इमेज बन रहा था। 6 अलग अलग पोजीशन में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में टोटल 2 होते हैं हमारे। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो वो दोनों पोजीशन के बारे में देखेंगे। और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स के इससे पहले तो हम लोगों ने जो है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर भी किया था, इससे जस्ट पिछले वाले पार्ट में। और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, उनके जितने भी टॉपिक्स हैं, हर एक न्यूमेरिकल्स के साथ सब कुछ डला हुआ है ना। नहीं डला है तो डल रहा है। तो यानी कि आपको जो है जाना है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर फिजिक्स क्लास 10 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। ना कि सिर्फ फिजिक्स, इवन के मैथ्स का विद एनसीईआरटी एंड आर अग्रवाल एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस, इंट्रोडक्शन सबके साथ में। आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि कॉन्केव मिरर में देखते हैं। तो इसमें टोटल 2 ही केसेस बनती हैं। इमेज को हम लोग 2 ही जगह रख सकते हैं। एक तो इन्फिनिटी पे रखेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड्स के इस पार्ट जो है ना, इस तरफ हमारा क्या है कि कुछ भी जो है हमारा इस तरफ कुछ भी जो है ना ये नहीं फोकस है, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कुछ नहीं है, वो सब उस पार है हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड में। तो ये तो हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड हुआ ना मेरे भाई, ये तो रिफ्लेक्टिंग साइड हुआ हमारा, रिफ्लेक्टिंग साइड हुआ हमारा ये, और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड हुआ हमारा ये वाला। तो रिफ्लेक्टिंग साइड में हमारा कोई ना फोकस है, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए एक बार जो इमेज को मैंने रखा है इन्फिनिटी पे, बहुत दूर बहुत दूर, तो जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तब क्या बनेगा। और दूसरा है हमारा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और पोल इनके बीच में रखेंगे कहीं पर भी, तो क्या होगा हमारा, ठीक है। तो पहले देख लो पहला वाला केस इन्फिनिटी पे। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म। तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है? तो देखो हमें पता है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका यहाँ से एक रे पास करवाएंगे, एक रे पास करेगा, हमारा पैरेलल होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल है। अब हमें मालूम है अच्छी तरह से कि ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो ये कैसा बैक करेगा, ये ऐसा बैक करेगा, इस तरह से करेगा ना। और मैंने आपको बताया भी था कि इसको जब हम लोग पीछे लेके जाएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। याद करो जो रूल्स पढ़ा था हम लोगों ने, पहला रूल्स कॉन्वेक्स मिरर का यही तो था हमारा, ठीक है। आइए अब एक रे यहाँ से पास करवाते हैं। हमें पता है कि कम से कम 2 रे तो पास करवाना पड़ेगा हमें। एक रे यहाँ से पास करवाएं, ये एक पास करवाएं। अब ये भी जो है हमारा क्या होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, निकल गया रिफ्लेक्ट बैक। बट इसको जब हम लोग पीछे लेके जाएंगे तो ये हमारा फोकस से ही गुजरेगा। ये तो बहुत अच्छी तरह से आपको मालूम, बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो यानी कि इमेज जो बनेगा हमारा, यानी कि ए डैश एंड बी डैश जो बनेगा वो यहीं पे बनेगा। तो यहां पर हो गया हमारा इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड, यहां पर इमेज बनेगा हमारा। और ये इमेज क्या होगा, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा हमारा, बहुत छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसका आप कंक्लूजन देख लो। पहला कि ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहां रखा हम लोगों ने, एट इन्फिनिटी पे रखा। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज को कहां रखा, बिहाइंड द मिरर एंड फोकस। तो ये जो हमारा बन रहा है, इमेज जो बन रहा है मिरर के पीछे बन रहा है और फोकस पे बन रहा है हमारा। तो वही बात है, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, फोकस पे बनेगा। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा साइज बनेगा हमारा, ठीक है। उसके नेचर ऑफ इमेज क्या होगा हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या होगा हमारा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल इरेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि मिरर के उस पार बन रहा है। मिरर के इस पार बनता तो बात अलग थी, तो मिरर के उस पार, तो इसीलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला केस। दूसरा केस देखिए, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखते हैं तो क्या होगा, तो बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म। तो इमेज कैसा बनेगा हमारा वो देखते हैं। तो पहले देखो, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, है ना। यहां से अपन क्या करेंगे, वही काम करेंगे। एक पैरेलल रेज यहां से जाएगा, गया,
ये एक पैरेलल गया, और ये फिर क्या होगा, ये मुड़ जाएगा इस तरह से, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट करके क्या, और जब इसको खींच के लेके आएंगे पीछे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। यही तो हमारा रूल कहता था, याद करो। अब दूसरा क्या कर रहा हूं, दूसरा ये करते हैं कि दूसरा जो रे है हम वहां कहां से ला रहे हैं, तो ये जो हमारा है ना ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको मैं ज्वाइन करता हूं। तो हमें पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता है हमारा, तो वो क्या होता है, याद करो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाता है। ये हम लोगों ने रूल में पढ़ा था, याद करो इस बात को। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजते हैं, ये ऐसे जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। फ्री हैंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कतें तो होती है ना। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ गया, और ये रिफ्लेक्ट बैक भी जो है हमें पता है उसी रास्ते से कर जाता है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो वो उसी रास्ते से, उसी पास से रिफ्लेक्ट बैक करता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स में, है ना। तो चलिए अब यानी कि ये दोनों रे कहाँ मिल रहा है, देखो तो दोनों रेज जो है मीट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कहीं मिला, यहाँ मिला तो यहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। ये हो गया हमारा इमेज, यानी कि ये हो गया हमारा ए डैश, ये हो गया हमारा बी डैश। तो अब सोचो, देखो तो इमेज जो बन रहा है हमारा पोल एंड फोकस के बीच में बन रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बन रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यही तो हो गया हमारा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोजीशन जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ ना, कि ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन कर दो, इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। साइज ऑफ द इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा हमारा साइज। उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर क्या होगा हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल होगा क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है, और इरेक्ट होगा यानी कि खड़ा बनेगा हमारा, छोटा बनेगा। बात समझ में आ गई। ये दो पोजीशंस थे हमारे, ठीक है ना। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया। तो ये दो जो है हमारा पोजीशन था कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर का, जो हम लोगों ने कर लिया। ये पोजीशंस आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 6 केसेस पिछले वाले में कॉन्केव में, और 2 केसेस इसमें, यानी टोटल 8 केसेस हैं। और 6 केसेस में हम लोगों ने देखा था, उसमें 5 केसेस जो था वो रियल एंड इन्वर्टेड था, और सिर्फ 1 केसेस था जो हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट था। उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो फोकस एंड पोल के बीच में था, याद करो, लास्ट केस, है ना। और इसमें जो है हमारा 2 केस बन रहा है, दोनों केस में जो हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। और इसका यूज है ना कॉन्वेक्स मिरर का, वो रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा है। जैसे आप देखते हो ना कार का जो ग्लासेस वगैरह हैं, वो जो लुकिंग ग्लासेस होता है ना, मिरर वाला साइड मिरर जो होता है, वो उसमें जितने भी जो ग्लासेस यूज किए जाते हैं, चाहे वो कितना भी आपका ट्रक हो, कार है, जो भी, उन सब में क्या होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर का यूज करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्कशंस कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।